चलिए देखिए, मैं पिछले बार पढ़ाया था आप लोगों को, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ाया था कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया के बारे में पढ़ाया था। आज उससे मैं कुछ रिलेटेड मैथ बता रहा हूं जो आपको हर प्रकार के एग्जाम में देता है। ये क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान है, यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसकी लेंथ जो है 100 मीटर दिया हुआ है और ब्रेथ इसका 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके जो अंदर है, ये अंदर 5 मीटर जो है रास्ता दिया हुआ है। ये अंदर से जो है 5 मीटर क्या दिया हुआ है, रास्ता दिया, यानी इसका पाथ दिया हुआ है। तो आपसे बोलेगा कि बताइए कि एरिया ऑफ पाथ निकालिए क्या है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। उसी तरह से मैं ये दूसरा फिगर बनाया है और इस फिगर में ये बता रहा है कि ये आपका 50 मीटर दिया हुआ है और ये 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये लेंथ आपका 50 मीटर है और ब्रेथ आपका 40 मीटर दिया हुआ है और इसके बाहर से जो है आपको 5 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ है। तो इसमें भी कह रहा है कि एरिया ऑफ पाथ क्या होगा। ये दोनों चीज बता रहा है, यानी एक बाहर से बता रहा है और एक अंदर से बता रहा है। तो दोनों पोजीशन में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैं एक साधारण सा फॉर्मूला दे रहा हूं। अगर आपको इंटरनल कहेगा, अंदर से अगर कहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। x क्या है? x हम मान लिए विथ जो चौड़ाई दिया हुआ है रास्ता का, वही x हो जाता है। उसी तरह से अगर आपको बाहर से अगर कहता है तो बाहर के लिए बस क्या करना है कि यहाँ जो आप माइनस दे रहे हैं इसमें आप प्लस दे दीजिएगा। जैसे 2x हो गया है ना, और l प्लस b और प्लस हो जाएगा 2x। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उस एग्जाम में आप कम से कम समय में सोल्व कर सकते हो। देख लीजिए, अब इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया, विड्थ यानी चौड़ाई, जो रास्ता का चौड़ाई दिया हुआ है, तो 5 मीटर हो गया। और इंटू क्या है, एल प्लस बी, तो एल आपका 100 मीटर है और प्लस आपका ब्रेथ है 80 मीटर, माइनस फिर यहाँ आ गया 2x, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 5 ये आपको हो गया 10 मीटर और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 मीटर और माइनस हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। चलिए, तो अब ये हो गया आपको, ठीक है, 10 मीटर और इंटू, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू हो जाएगा। अब 180 में से माइनस 10 कर लेंगे तो क्या बचेगा, 170 मीटर बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 से 1 में कर लीजिए तो 17 हो गया। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा मल्टीप्लाई करने में, और इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, तो दोनों जीरो यहाँ डाल दीजिए और मीटर मीटर मिलकर के हो गया मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से जस्ट हम इसमें भी करेंगे। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 5 मीटर हो गया और इसमें हो गया 50 मीटर लेंथ और ब्रेथ हो गया आपका 40 मीटर और प्लस इसमें हो जाएगा 2 इंटू 5 मीटर। ठीक है, तो 5 टू जा 10 मीटर हो गया, इंटू इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 मीटर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 5 टू जा 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मीटर इंटू 90 और 10 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 100 मीटर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर यानी वर्ग जिसको कहते हैं हम लोग, तो हम जानेंगे कि सबसे पहले कि स्क्वायर बोलते किसको है, ये जानेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी जिसके
सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर। या ईच एंगल हैज 90 डिग्री, इसके जो है प्रत्येक जो एंगल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ऑल साइड इक्वल इसमें होता है, ये सबसे पहले समझ लेना है। तो आइए हम जानते हैं इसके फॉर्मूले क्या है। बहुत ही फॉर्मूला जानना जरूरी है, मेथड जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे परिमीटर ऑफ ए स्क्वायर। परिमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल होता है 4 इंटू साइड। क्योंकि इसमें जो 4 साइड होता है इक्वल होता है, तो जब हम कोई एक साइड ले लेंगे, एक साइड दिया हुआ रहेगा, तो उस एक साइड से जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका परिमीटर निकल जाएगा। और परिमीटर का मतलब मैंने पहले ही बता चुका है ना। क्या होता है, ऑल साइड को मेजर कर लेना, ऑल साइड जितना दिया उस सबको मेजर करके हम ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो हमारा निकल जाएगा परिमीटर निकल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और भी फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि अगर हमको मान के चलिए कि डायरेक्ट अगर हमको निकालना है ना, अगर हमको ये तो साइड दिया है तो निकल जाएगा, साइड दिया है तो निकल जाएगा परिमीटर। लेकिन अगर हमको ये डायगोनल बना दिया, ठीक है, और डायगोनल दे दिया हमको क्या 2√2 दे दिया या कुछ भी दे दिया, और आपको कहेगा कि बताइए इसका परिमीटर क्या होगा, तब आप कैसे निकालिएगा? कहेगा कि सर इसमें तो साइड है ही नहीं है, तो हम परिमीटर कैसे निकालेंगे? हम तो केवल ये साइड से पढ़े हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस फॉर्मूला को नहीं जानते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि यदि आपको पेरीमीटर निकालना है और आपको डायगोनल दिया हुआ है यानी विकर्ण दिया हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2√2। 2√2 इंटू होता है डायगोनल, इंटू क्या होता है डायगोनल हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान के चलिए कि आपको पूरे स्क्वायर है और स्क्वायर का आपका दे दिया कितना 16 दे दिया, एरिया आपको 16 दे दिया है ना, एरिया क्या दे दिया है 16 दे दिया है, और कहेगा कि आप पेरीमीटर इसका निकालिए, पेरीमीटर कितना होगा, डायरेक्ट बताइए तो कितना होगा। ये भी फॉर्मूला बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि यदि आपको एरिया दिया हुआ है और हमको परिमीटर निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 4 इंटू रूट एरिया। 4 इंटू रूट एरिया। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम परिमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन अधिकांश बच्चे यही जानते हैं, अधिकांश टीचर यही बताते हैं कि 4 इंटू साइड होता है। बच्चा फंसता कहाँ है, फंस जाता है वहां कि जब आपको डायगोनल दिया हुआ रहेगा या एरिया दिया हुआ रहेगा और परिमीटर निकालने के लिए पूछ देगा, तो बच्चा वहां फंस जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि अगर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, जैसे अभी मैंने बताया, सोल्व करके दिखा दे रहा है। डायगोनल आपका 2√2 मीटर अगर दिया हुआ है और कहेगा कि परिमीटर निकालिए, परिमीटर निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2√2 और इंटू होता है डायगोनल। ठीक है, तो 2√2 और इंटू फिर आ जाएगा 2√2, है ना। तो ये 2√2 जो हमने लिखा ये फॉर्मूला का है, ये 2√2 क्या है, फॉर्मूला का है, और ये 2√2 आपका इसका जो डायगोनल है वो दिया हुआ है। तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, आइए, तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो दोनों में मल्टीपल जब हम करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 के अंदर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो 4 के अंदर रूट आ गया। ठीक है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर रूट निकलता है, तो √4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब 2 से मल्टीपल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 cm आपका आंसर आ जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। कोई दिक्कत? जस्ट उसी प्रकार से अगर आपको एरिया दिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल लिया हूं, जरूरी नहीं है कि इतना ही आपका डायगोनल देगा या इतना ही एरिया देगा, आपको कुछ भी दे सकता है।
तो इस फॉर्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर आपको एरिया दिया हुआ है 16 आपको सीएम दे दिया और कहेगा कि परिमीटर निकालिए, तो कहेगा कि सर हम तो पढ़े हैं 4 इंटू साइड, तो कैसे निकालें? अरे भाई कोई बात नहीं है, यदि आप 4 इंटू साइड पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, उसके लिए एक और अलग से फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ। एरिया अगर 16 सीएम दिया है, अगर हमको परिमीटर निकालना है तो परिमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 4 इंटू रूट एरिया। ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो 4 इंटू क्या होगा, रूट एरिया। तो रूट एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है, 16 सीएम दिया हुआ है, तो 16 सीएम लिख देंगे। और 4 इंटू, आप जानते हैं कि रूट के अंदर जो भी आ जाता है उसको स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो 16 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 सीएम आ जाएगा, तो 4 जा क्या हो गया, 16 सीएम, यानी इसका परिमीटर आ जाएगा आपको 16 सीएम आ जाएगा। कोई दिक्कत? ओके। अब इसके आगे फॉर्मूला आपको मैं दे रहा हूं, जो होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है। ये तो आपका इजी फॉर्मूला है, कोई खास है नहीं। इस माध्यम से अगर आता है तो इस पर आप जो है डायगोनल का साइड दिया हुआ रहेगा, आप डायगोनल निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आगे आप देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। अभी एक इसमें भी मैं बता रहा हूँ, इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे फंसते हैं इस तरह के। अगर दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ ये निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग साइड का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। बट अगर कहीं आपको दे दिया, इसमें भी आपको डायगोनल दे दिया, क्या दे दिया, डायगोनल दे दिया, या आपको जो है परिमीटर दे दिया, क्या दे दिया, परिमीटर दे दिया, ये दो चीज अगर दे दिया है तो फिर उसका आप सोल्व कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला जान लीजिए। सबसे पहले मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूं। जैसे आपको दे दिया कि डायगोनल आपको दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है आपको 4 सीएम दे दिया है, ठीक है, और एरिया दे दिया है, सॉरी परिमीटर दे दिया है, परिमीटर दे दिया हुआ है 8 सीएम दे दिया है, ठीक है। अब इसको कहेगा कि एरिया डायरेक्ट निकालिए, एरिया निकालिए, तो कौन सा फॉर्मूला का याद कीजिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कहेगा कि निकालिए, तब क्या कीजिएगा आप, ये तो बना लीजिएगा कि सर साइड दिया हुआ है, साइड के स्क्वायर कर लेंगे तो निकल जाएगा एरिया। बट अगर डायगोनल दिया हुआ है और अगर परिमीटर दिया हुआ है तो इसमें एरिया निकालने के लिए अब क्या कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यदि आपको डायगोनल दिया हुआ है और एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डायगोनल के स्क्वायर बाय 2 होता है ना, डायगोनल के स्क्वायर बाय 2 होता है। तो डायगोनल हमने कितना लिखा है, 4 सीएम लिखा है, तो 4 सीएम का जब हम स्क्वायर करेंगे और बाय 2 रखेंगे तो 4 सीएम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 8, यानी इसका मतलब कि आपका 8 सीएम आपका एरिया हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपको दे दिया गया परिमीटर दे दिया गया, भी एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो परिमीटर होता है उस परिमीटर का हम स्क्वायर करेंगे और बाय कर देंगे 16, बाई क्या कर लेंगे 16 कर लेंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ 8 सीएम दिया हुआ है तो 8 सीएम का हम स्क्वायर कर लेंगे और बाई 16 कर लेंगे, ठीक है। तो 8 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, है ना। और नीचे क्या आपका है 16 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 सीएम आ जाएगा, यानी ये भी आपका 4 सीएम एरिया निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। अब इसके आगे जो है हम आपको बता रहे हैं, इसके एक और आगे बता रहे हैं, देख लीजिए। जो मैं रेक्टेंगल में बताया था उसी तरह से मैं बता रहा हूं, एक और फॉर्मूला का यूज है। जैसे आपको दे दिया
ये आपका स्क्वायर बना दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने स्क्वायर बना दिया और बनाने के बाद जो है अब ये स्क्वायर बना दिया। अब इसका जो है दिया हुआ है साइड जो है आपका 16 cm दे दिया है, ठीक है, और अंदर से कह रहा है, अंदर से कह रहा है ना, कि इसके जो है अंदर से रास्ता दे दिया गया है, ये रास्ता दे दिया गया है, यानी पाथ दे दिया गया है। कितने का दे दिया गया है? 4 cm, मान लो कि 4 cm का दे दिया गया है। तब इसका कहेगा कि एरिया ऑफ पाथ निकालिए, एरिया ऑफ पाथ निकालिए, तो इसका क्या होगा? तो जो रेक्टेंगल में हमने बताया था उसी तरह से ए स्क्वायर में भी होता है। अभी अंदर से हो गया, अब एक बाहर से भी आपको दे सकता हूं। हम इस तरह से स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद अब ये साइड जो है इसका दे दिया है, ये दे दिया है 4 cm दे दिया है, ठीक है, और इसका जो ये रास्ता इसका दे दिया, बाहर से रास्ता दे दिया है 2 cm का। तो अब आपसे बोलेगा कि बताइए एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? तो एरिया ऑफ पाथ के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला बताया है? इसमें फॉर्मूला मैंने बताया है 4x, अगर आपको अंदर से कहता है तो क्या होगा? 4x इंटू साइड माइनस x। कब? कि जब अंदर से कहेगा तब, यानी इंटरनल पार्ट को अगर रास्ता पूछ रहा है, इंटरनल से पूछेगा तो उसका एरिया हो जाएगा 4x, यानी 4 इंटू आपका ये कितना है 4 cm है, साइड आपका कितना है 60 cm है, और फिर माइनस इधर 4 लिख दीजिए। जो आपका विड्थ यानी दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है उसका, तो ये हो जाएगा आपका 16 cm, और ये 16 में से हम 4 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 आ गया तो 16 और 12 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना आ जाएगा। तो 16 10 जा 160 हो गया, ठीक है, और 16 2 जा 32 हो जाएगा, 2691 यानी 192 आपका cm स्क्वायर। ये आपका पाथ निकल गया स्क्वायर का। उसी तरह से इसका भी निकालेंगे, बस अंतर क्या है कि जहां हम माइनस दिए हैं वहां प्लस कर लेंगे, ठीक है। अगर बाहर से दिया हुआ है, अगर आपका रास्ता, और इसको रास्ता बाहर से अगर निकालना है तो इसको लिखेंगे हम एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड और प्लस हो जाएगा x। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये जो दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, साइड आपका 4 cm दिया हुआ है, और प्लस आपका कितना हो जाएगा 2 cm हो जाएगा, ठीक है। मीटर ले लीजिए, समी मीटर ले लीजिए, चलिए मीटर ले लीजिए, ठीक है। तो अब 4 2 जा कितना होगा 8 मीटर हो गया, और ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।